अस्सलामुअलैकुम। आज के इस नए क्लास में खुशामदीद। और आज के इस क्लास में द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और डिग्रीज कितनी है एडजेक्टिव्स की। इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो कैसे बनते हैं। इसी तरह साथ साथ हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स पे भी बात करेंगे कि उसकी दुरुस्त पोजीशन पे कहाँ बनती है। अगर आप जिस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। हमारे इस सेशन का खुलासा ये है कि इसमें हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पर बात करेंगे कि जो कि तीन डिग्रीज हैं। मोस्ट एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज। वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्रीज एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। और इसके साथ साथ हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव पर भी बात करेंगे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे हम पहले बात करते हैं कि ये क्या है और इसके तरीकाकार क्या है। नंबर पहले पे हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? When the merit or demerit of a noun is described, the positive degree is used. यहां पे ये काबिल गौर बात है। when the when the noun, देखिए कि जब मेरिट और डिमेरिट की बात की जाती है किसी नाउन के बारे में, यानी किसी नाउन की कोई खूबी या खामी बयान की जाए तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होती है। ठीक है, एडजेक्टिव की पहली डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर सलीम इज अ टॉल बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अहमद इज अ वाइज मैन। ठीक है, तो यहां पे आप जरा गौर करें, टॉल, इंटेलिजेंट और वाइज। जब अगली डिग्री में हम जाएंगे सेकंड डिग्री में तो ये चेंज हो जाएंगे। ये तीनों टॉल, इंटेलिजेंट, वाइज, इसको ये पॉजिटिव डिग्री का पहली डिग्री है। इसी तरह नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री है व्हेन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर। यहां पे ये बात काबिल गौर है कि जब दो नाउनों का आपस में मुकाबला किया जाता है या आपस में मवाजना किया जाता है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड। तो फिर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव का। मिसाल के तौर पर सलीम इज अ टॉलर, he is more intelligent than सलीम, अहमद is wiser than फयाज। तो देखिए, पहले फिक्रे में, पिछले में जो पॉजिटिव डिग्री थी उसमें वो टाल था सिर्फ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फिक्रे में इंटेलिजेंट था सिर्फ और अगले में वाइज था। तो यहां पे ये चेंज हो गए, टालर, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट हो गया है और इसी तरह वाइज को वाइजर किया गया है। तो ये कैसे होते हैं, इसी फॉर्मेशंस पे भी बात करेंगे। जब ये तीनों हम डिस्कस करने के बाद फॉर्मेशन पे बात करेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये तीनों चेंज हो गए। थर्ड पे है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या तरीकाकार होता है तो आपको दिखाते हैं। When a noun is superior to all other nouns, जब एक नाउन सुपीरियर होता है, बड़ा होता है, तो क्या है? वो दूसरे नाउन से ऑफ इट्स क्लास, जो उसके क्लास के हैं। हाँ? अगर आसान हम लिखेंगे कि जब किसी नाउन को अपनी तरह के दूसरे तमाम नाउन्स पर फोकियत हासिल हो, सुपीरियर हो, उनसे फोकियत हासिल हो, तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। हाँ? मिसाल के तौर पर सलीम इज अ टेलिस्ट boy in his family. He is the most intelligent student of his class. Ahmad is wisest man in his family. अब यहां पे आप जरा गौर करें, तीनों जुमलों में वो जो डिग्री है वो चेंज हो गई है। तीनों में ये देखें, वो पहले जब हमने बात की थी टाल, अब है टॉलेस्ट। उसके बाद पहले में मोर था, अब मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, मोस्ट लफ्ज का इजाफा हुआ। इस तरह वाइज, और पिछले में हमारा सेकंड में था वाइजर और अभी ये थर्ड में वाइजेस्ट हो गया। ठीक है,
तो ये तीनों डिग्री हैं। अब इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं इस पर हम बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पर बात करते हैं। तो पहले नंबर पे है कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, ओके, एक ही सिलेबल के, एंड सम मोर देन वन फॉर्म द कंपेरेटिव बाय एडिंग ईआर। तो उसमें क्या है, ईआर का इजाफा होता है, एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग ईएसटी टू द पॉजिटिव। कहते हैं कि जब एक सिलेबल पर मुश्तमिल ज्यादातर और एक से ज्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल चंद एडजेक्टिव्स के आखिर पर क्या है, ई आर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है, और इसी तरह ई एस टी का इजाफा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। हाँ, पहले पॉजिटिव में क्या है, वो ई एस टी उसी के साथ इजाफा किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपेरेटिव के लिए ई आर का इजाफा किया जाता है, और इसी तरह सुपरलेटिव के लिए ई एस टी का इजाफा किया जाता है। इस पर कुछ ये जो दो चीजें ये जरा जहन में रखें कि ई आर का इजाफा होता है किसके लिए, कंपेरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी का इजाफा होता है। तो ये हमारे पास चंद अल्फाज, ये देखें पॉजिटिव डिग्री, ये देखें पॉजिटिव डिग्री। इस पॉजिटिव डिग्री में ये है टॉल, टॉल, और इसी तरह कंपेरेटिव डिग्री में क्या है, ई आर का इजाफा किया गया है। तो मैंने इसका प्लस का निशान इसलिए डाला है कि आपको समझा सकूं। तो फिर क्या है, टॉलर, ठीक है। इसी तरह सुपरलेटिव में ई एस टी, यहां पे जब हमने इस बॉक्स में ई एस टी को आपके सामने किया तो वो ई एस टी का इजाफा, पहले कंपेरेटिव में ई आर का इजाफा किया जाएगा, और इसी तरह सुपरलेटिव में क्या होगा, सुपरलेटिव में ईएसटी का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह रिच, रिचर, इसी तरह चीप, चीपर, चीपेस्ट, इसी तरह हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ठीक है। स्मॉल, देखो स्मॉलर, स्मॉलर, ई आर का इजाफा किया गया है, और इस तरह ईएसटी का इजाफे के साथ स्मॉलेस्ट बन जाता है। इसी तरह यंग, ई आर के इजाफे के साथ यंगर बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री का, और इसी तरह सुपरलेटिव में ईएसटी का इजाफा करके यंगेस्ट बन जाएगा। तो यह है इसकी फॉर्मेशन पहली। दूसरी सूरत यह है व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स, कि जब पॉजिटिव डिग्री का जो भी वर्ड्स ई से उसका इख्तिताम हो, तो क्या होगा, उसके साथ आर का इजाफा किया जाएगा, किसके लिए, सेकेंड डिग्री के लिए, यानी कंपेरेटिव डिग्री के लिए, और एसटी का इजाफा किया जाएगा किसके लिए, किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। ई पर इख्तिताम हो तो उसके साथ सेकेंड डिग्री के लिए आर का इजाफा किया जाएगा, और थर्ड डिग्री के लिए एसटी का इजाफा किया जाएगा। यह काबिल गौर बात है। ये चंद मिसालें देखें, यहां पे है पॉजिटिव डिग्री में क्या है, लार्ज है, और क्या है, ई आर, देखो आर का इजाफा किया जा रहा है, ओनली आर, इसका जो एंड है वो ई से हुआ है, वॉइस का भी एंड ई से हुआ है, और ब्रेव का एंड भी ई से है, और फाइन का भी ई से है, और एबल का भी ई से है। तो इसीलिए इन सब के साथ प्लस आर करके इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लार्जर, वाइजर, ब्रेवर, फाइनर एंड एबलर। तो देखो आर के इजाफे के साथ ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गए। और इसी तरह सुपरलेटिव में क्या होगा, वो एसटी का सिर्फ इजाफा किया जाएगा। तो क्या है, लार्जेस्ट, वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, फाइनेस्ट एंड एबलेस्ट। तो ये जिसका एख्तिताम ई पर हो पॉजिटिव डिग्री में, जिस वर्ड का यानी जिस एडजेक्टिव का, तो वो क्या होगा, आर और एसटी का उसके साथ इजाफा किया जाएगा। एक और सूरत है व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, कि जब पॉजिटिव डिग्री का आखिरी लफ्ज क्या होगा, वाई पर मुश्तमिल हो, उसका इख्तिताम वाई पर हो, प्रिसीडेड बाय एन ए कॉन्सोनेंट, द वाई इज चेंज इनटू आई। तो क्या होगा, वो आई, वाई जो है वो आई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी। तो दूसरी डिग्री के लिए ई आर के इजाफे से पहले,
और तीसरी डिग्री के लिए ई एस टी के इजाफे से पहले वो y जो है वो i में तब्दील हो जाएगा। देखें ये अल्फाज आप याद रखें। तो यहां पे देखें पॉजिटिव हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का वाकई वाई पे इख्तिताम हुआ है, तो वाई को सेकेंड डिग्री में यानी कंपेरेटिव डिग्री में उसको उड़ा दिया जाएगा, इन्हें खत्म किया जाएगा और आई ई आर का इजाफा होगा। ठीक है, आई ई आर का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने वाई खत्म कर दिया, तो अगर आप इसको आसान करें, मैंने ई आर लिखा है और वाई खत्म करके ई आर लिखना है, तो इससे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वाई को खत्म करके आई ई आर का इजाफा करें, तब भी ठीक बनता है आपका सिस्टम, यानी आपका जो जवाब है वो सही बनता है। इसी तरह हैवी, हैवियर, इजी, इजियर, ये जो आई है वो मैंने वाई से लिया है और ई आर का इजाफा होता है। इसी तरह इससे में एजियर, इजी में एजियर, प्रिटी, प्रिटियर, अर्ली में अर्लियर, विल्थी, विल्थियर, और इसी तरह सुपरलेटिव में क्या है वो ई एस टी का इजाफा है और जो आई है वो वाई की जगह मैंने वो आई लिया है यहां पर, तो ये हैप्पीएस्ट। और इसी तरह हैवी से का वाई खत्म होके वो आई में तब्दील हो गया और ई एस टी का इजाफा करके हैवीएस्ट बन गया। और इसी तरह इजी से वाई खत्म करके आई में तब्दील हो गया और उसके बाद ई एस टी के इजाफे से ये इजीएस्ट बन गया। और इसी तरह प्रिटी, प्रिटीएस्ट, अर्ली, अर्लीस्ट, वेल्थ, वेल्थिएस्ट। तो ये इसमें गौर की बातें हैं कि जो जिसका एहतमाम जिस डिग्री का एहतमाम वाई पे हो, तो उसके साथ उस वाई को खत्म करके आई में तब्दील किया जाएगा और सेकेंड डिग्री के लिए ई आर का इजाफा होगा और थर्ड डिग्री के लिए ई एस टी का इजाफा होगा। अच्छा, अगली सूरत जिसमें है व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन ए सिंगल कॉन्सोनेंट preceded by a short vowel, this consonant is double। तो क्या है, उस कॉन्स्टेंट को डबल किया जाएगा बिफोर एडिंग ई आर, यानी दूसरी डिग्री के ई आर से पहले और तीसरी डिग्री के ई एस टी लगाने से पहले। तो जब आप बनाना चाहते हैं कि उसको मैं कंपेरेटिव डिग्री बनाऊं, तो ई आर लगाने से पहले वो जो कॉन्स्टेंट होगा वो डबल किया जाएगा और इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी से पहले वो जो कॉन्स्टेंट होगा वो डबल होगा। मिसाल के तौर पर ये तीन चीजें इसमें याद करने वाली है। बिग, अब यहां पे बिग है, बिग, ये जो बिग है इसके साथ बिगर, बिगर, तो जो जी है इस जो कंपैरेटिव डिग्री में इस जी को डबल किया जाएगा, तो बिगर और ई आर का इजाफा होगा तो बिगर हो जाएगा। इसी तरह थिन, तो ये जो एन का जो कॉन्सोनेंट है डबल करके अगले में थिनर हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों में ये कॉन्सोनेंट डबल ही रहेगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ई आर का इजाफा होगा और सुपरलेटिव में ई एस टी का इजाफा होगा। तो इसी तरह बिग, बिगर, जी डबल हो गया और बिगर हो गया और ई आर का इजाफा हुआ, और बिग, बिगेस्ट, बी आई डबल जी हो गया और ई एस टी का इजाफा हुआ। इसी तरह थिन, थिनर, थिनेस्ट, इसी तरह फेट, फेटर और फेटेस्ट, टी का डबल हो गया। इस तरह ग्लेड, ग्लेडर, इसी तरह इसका भी जो डी है डबल होगा। हॉट, हॉटर, हॉटर, हॉटेस्ट, वो जो टी है डबल हो गया। इसी तरह रेड में रेडर क्या है, डी डबल हो गया और रेडेस्ट वो डी डबल हो गया और ई एस टी का इजाफा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसके बारे में। अगली सूरत है इसकी, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स फॉर्म दियर कंपेरेटिव सुपरलेटिव बाय टेकिंग मोर एंड मोस्ट। तो उसमें क्या है, मोर एंड मोस्ट का जो इजाफा होता है। ठीक है, मेरे थोड़ा सा सॉरी आपका टाइम जाया क्या कर रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी। तो क्या है, उसके साथ वो इजाफा किया जाएगा मोर और मोस्ट का। तो ये दो जो अल्फाज हैं उसके इजाफे के साथ वो
जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तब्दील हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये क्या है? डिफिकल्ट। क्या है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जो है उसके बाद मोर डिफिकल्ट, ठीक है। और इसका जो तर्ड है वो मैं बताता हूं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और कोरेजियस और मोर कोरेजियस। और इसके साथ अगले जो तर्ड पारम है उसमें मोर डिफिकल्ट के साथ मोस्ट का इजाफा किया जाएगा। तो मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि जो मुझसे रह गया है, तो मैं इसके साथ लगा लेता हूं मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। और इसी तरह अगले के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल। और इसके साथ क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। इसके साथ होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह मोस्ट कोरेजियस। इसमें साथ ये मोस्ट का तीसरी तीसरे में वो क्या है? उसका इजाफा किया जाएगा। एक और सूरत जो है एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल, यानी FUL का जिस पर एहतिताम हो। मिसाल के तौर पर यूजफुल। और इसके बाद एक और है जिसका लेस से एहतिताम हो। मिसाल के तौर पर होपलेस। एक और है जिसका एहतिताम ING से हो। मिसाल के तौर पर बोरिंग। एंड जिसका एहतिताम ED से हो, यानी सरफराइज्ड। एंड सम अदर्स, और इसके अलावा कुछ, मसल के तौर पर मॉडर्न, रिसेंट, फॉलिश, फेमस, सर्टेन और टेक मोर एंड मोस्ट। तो ये भी क्या है? मोर एंड मोस्ट को लेते हैं। तो ये इसकी आपके सामने मिसाल है। केयरफुल, देखो FUL से जिसका इख्तिताम हो तो उसका मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इसी तरह उसके बाद है यूजलेस। यूजलेस, हाँ। तो लेस से इख्तिताम हो रहा है तो क्या है? मोर यूजलेस और मोस्ट यूजलेस। इसी तरह आगे है ING से जिसका इख्तिताम हो रहा है तो केयरिंग, मोर केयरिंग और मोस्ट केयरिंग। तो इसी तरह अगर बोरिंग भी है तो हम क्या करेंगे? मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग। और एक और है ED से जिसका एहतिताम हो, हमने इस पे जिक्र किया, तो क्या है? डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो मोर डिसअपॉइंटेड, मोस्ट डिसअपॉइंटेड। तो ये जो चंद अल्फाज हैं ये आप लाजिमी याद रखें कि जिसका एहतिताम फुल FUL पर हो, लेस पर हो, ING पर हो और ED पर हो, तो उसके साथ भी मोर और मोस्ट का इजाफा करके हम सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री पे को बना सकते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। सम एडजेक्टिव, इसका एक और सूरत जो है, सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव से उसका नहीं बनाया जाता। मिसाल के तौर पर गुड, वेल यानी बेटर, बेस्ट, बैड, ill, worse, worst, much, more, most, many, more, most, ठीक है। इन नंबर में इस्तेमाल होता है। लिटिल, लेस, लेजर, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट, ठीक है। इसी तरह फार, फार्दर, फारथेस्ट। तो ये चंद ऐसे कंपेरेटिव्स जो है इसका इस्तेमाल वो नहीं होता। यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि इन कायदों के, जो हमने जिनकी बात की, जिन जिन तरीक़ेकार पे बनने की बात की, तो उन कायदों का इसका जो है ना, इस पर कोई इतलाक नहीं होता। ये कुछ ऐसे हैं जो कि इर्रेगुलर है, जो कि उस कायदे कानून से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इसके अलहदा बनते हैं। यानी समझो आपको याद करने पड़ेंगे या जैसे भी है, लेकिन ये उस कायदा कानून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एक और पोजीशन है, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड। तो ये पोजीशन की बात हम कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है, उसकी दुरुस्त पोजीशन वो कहां बनती है। एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन। आम तौर पर क्या है? एडजेक्टिव्स को नाउन से पहले लगाया जाता है।
मिसाल के तौर पर ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह जमाल इज अ टैल बॉय, ठीक है। इस तरह अकरम इज एन हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर, तो यहां पे उसको क्या है, उससे नाउन से पहले लगाया गया है, ठीक है। लेकिन एक और सूरत जो है, इफ देयर आर टू आर मोर एडजेक्टिव्स, इफ देयर आर टू आर मोर एडजेक्टिव्स, तो क्या होगा, बिफोर अ नाउन एंड इज यूजुअली नॉट यूज बिटवीन। तो इसके लिए क्या होगा, अगर किसी मतलब मिसाल के तौर पर अगर किसी नाउन से पहले दो या ज्यादा एडजेक्टिव्स आए, तो अमूमन इनके दरमियान एंड नहीं लगाया जाएगा, यानी इनके साथ एंड का इजाफा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अजीज वाज वेयरिंग एन ओल्ड डर्टी कोट, अ tall, beautiful young man is standing there. Six lovely yellow roses are in the vase. तो ये देखिए, इनके दरमियान इस किस्म के जो एडजेक्टिव्स हैं, उसके दरमियान में जो उसके पोजीशन है, उसके दरमियान में कोई एंड शेंड का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह इफ द एडजेक्टिव्स आर रिलेटेड टू कलर, अगर वो एडजेक्टिव्स है, अगर वो एडजेक्टिव किसी कलर से रिलेटेड है, हाँ, रंग से मुतालिक है, तो इनके दरमियान दरमियान जो है एंड लाजमी है, इनको इनके दरमियान एंड जो है ना लाजमी लगाना है। मिसाल अ ब्लैक एंड देखो यहां पे आ गया, व्हाइट कैप वाज लेइंग इन द चेयर, ही हैड ए रेड ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग इन हिज हैंड। तो यहां रंगों की बात करें तो यहां पे एंड का इजाफा है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट, तो यहां पे एंड लाजमी लगाया जाएगा। इसी तरह एक और पोजीशन है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर स्टेट कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर द नाउन एंड द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर स्टेट नाउन्स और बाज वर्ब्स के बाद भी आ सकते हैं, हाँ? बाज जो है वर्ब के बाद भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर द वेदर इज कूल्ड एंड वेट, ही लुक्स स्मार्ट एंड एक्टिव, she seems confident, the soap smells good, the journey fruit pleasant। तो ये कुछ मिसालें हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे cooled एंड wet, सॉरी वेट, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ तो आपको मैं वैसे समझा देता हूँ। ये जो cooled है और wet है, ये दोनों क्या है, क्वालिटी है इसकी, cooled एंड wet। इसी तरह स्मार्ट एंड एक्टिव, तो क्या है, अगले में है कॉन्फिडेंट, फिर नेक्स्ट में है गुड, और द थर्ड वन में है प्लीजेंट, प्लीजेंट मौसम। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर स्टेट कैन आल्सो बी यूज्ड आफ्टर द नाउन, तो ये जो है ना नाउन के बाद भी उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये कूल्ड एंड विट, स्मार्ट एंड एक्टिव, कॉन्फिडेंट, गुड, प्लीजेंट, तो ये जो चीजें हैं ये बाद में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एक और जो है इसका पोजीशन, a few adjectives therefore asleep, alone, alive, awake, afraid, ill, will, can come after a verb। तो ये भी जो है ना आफ्टर जो वर्ब जो है लगाए जा सकते हैं, बट नॉट बिफोर ए नाउन, यानी नाउन से पहले इनको नहीं लगाया जा सकता। मिसाल आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, ही इज स्टिल asleep, he was awake till late at night, he went alone to market, वो अकेला मार्केट गया। तो यहां पे क्या है, यहां पे भी afraid, asleep, awake, alone, तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, वर्ब के बाद होता है और नाउन से पहले होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी कोई गलती गुस्ताखी से के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हो सकता है इंसान से गलती हो जाती है और कोई भी अक्ल कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी बात हो तो आप लाज़िमी कमेंट्स कीजिए।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। मे बी मेरे समझाने का तरीका सही नहीं हो, इसलिए हो सकता है आप ना समझे हो, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।